मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में हुई थी, जब मुगल आए। मुगल वंश का स्थापक बाबर था। ज़्यादातर मुगल उस समय सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासक ने 300 साल तक राज किया। मुगल शासक का सबसे पहला राजा बाबर था, जिन्होंने छोटी उम्र से ही अपने शासन के लिए लड़ना शुरू कर दिया। ये कहा जाता है कि बाबर एक महान योद्धा थे। बाबर ने ही मुगल वंश की नींव रखी। आओ जाने बाबर के बारे में। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 23 फरवरी 1483 में हुआ। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर का माना जाता है कि 8 पत्नियां थीं और पुत्र पुत्रियां 10, जिसमें से 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। बाबर के भाई का नाम चंगेज़ खान था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई। इनकी मृत्यु आगरा में ही हुई। बाबर के पिता फरगान के जागीर के मालिक थे। बाबर ने पिता की मौत के बाद सिर्फ 11 साल की उम्र में ही राज्य की जिम्मेदारियां उठा ली और बाबर सबसे बड़े बेटे थे। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की जंग में पहली बार हराया और इस जंग के बाद मुगलों के साम्राज्य की शुरुआत हुई। बाबर का पहला बेटा हुमायूं था। पानीपत की लड़ाई 1526। आलम खान और दौलत खान ने बाबर को पानीपत की लड़ाई के लिए बुलाया था, पर इसी दौरान कुछ अफगानियों ने भी बाबर को आक्रमण करने के लिए बुलाया। इसी मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए बोला और 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गया और तब बाबर ने भारत में ही राज्य फैलाने की सोची। खानवा का युद्ध 1527। पानीपत की जंग के बाद बाबर ने भारत में ही शासन फैलाने की सोची, पर पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर इतना मजबूत नहीं था कि वो अपने पूरा शासन भारत में आराम से चला सके। तो 17 मार्च 1523 में खानवा में 2 सेनाएं जंग के लिए उतरी। एक सेना राजपूतों की थी और एक बाबर की। पर इस युद्ध में राणा सांगा के कुछ लोग बाबर के साथ मिल गए। राणा सांगा इस जंग में घायल हो गए, जिसके कारण राणा सांगा के साथियों ने उन्हें सुरक्षित जगह ले जाया गया। पर यह कहा जाता है कि कुछ ही दिनों बाद राणा सांगा को जहर देकर मार दिया गया और युद्ध भी बाबर जीत गया। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध की शुरुआत 29 जनवरी 1528 में हुई। इस युद्ध में मेदिनी राय खंगार थे और बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। घाघरा की लड़ाई। चंदेरी के युद्ध के बाद कुछ अफगानी शासक बंगाल और बिहार में शासक कर रहे थे और बाबर को इनके गुस्से और विरोध का सामना करना पड़ा। उस समय 1529 में बाबर ने अफगानियों को हराकर एक और जीत अपने नाम की और इसके बाद बाबर एक मजबूत राजा बन गया था और भारत में पूरी तरह से अपने राज्य की स्थापना कर ली थी। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु एक बीमारी के कारण हुई। बाबर के बाद उनके बड़े बेटे हुमायूं ने उनका राज्य संभाला और बाबर का अंतिम संस्कार अफगानिस्तान में हुआ था। बाबर ने अपने ऊपर एक पुस्तक लिखवाई, जिसे बाबर नामा के नाम से जाना जाता है। बाबर ने भारत पर विजय पाने के लिए कुल 5 युद्ध लड़े। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1529 ईस्वी में बाजोर पर किया था। थैंक यू।